गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ वेलकमिंग गेस्ट। अभी इसके हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स भी कराने हैं, ठीक है, वो भी मैं इसके लिखवाऊंगी, पर पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो लिख लो फटाफट। पेज नंबर 1717 पर देखो, आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। क्विक रिकैप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ कमिंग होम फॉर दिवाली। तो इसमें क्या आ रहा था, कौन आ रहा था दिवाली बनाने के लिए? सारा, उसके मम्मी पापा, है ना। तो मिस्टर टॉम, आंट मारिया एंड सारा। लेकिन हम इतना सारा क्यों लिखेंगे? सारा आ रही थी, मगर हमें इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये लिख देंगे कि गेस्ट आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने, क्योंकि आप बहुत छोटे हो ना, तो आप इतने बड़े बड़े आंसर्स याद कर नहीं पाते हो, तो मैंने आंसर को छोटा बना दिया आपकी तरह, ठीक है, ताकि मेरे छोटे छोटे बच्चे आसानी से याद कर सके आंसर को। तो आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा? द गेस्ट्स आर कमिंग होम फॉर दिवाली। बस, तो फर्स्ट आंसर लिख लीजिए, हु इज़ कमिंग होम फॉर दिवाली? द गेस्ट्स आर कमिंग होम फॉर दिवाली। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, वॉट आर द होस्ट डूइंग फॉर द गेस्ट। अब होस्ट क्या कर रहे थे गेस्ट के लिए? होस्ट क्या होते हैं? आप होते हो होस्ट। आप होते हो मतलब जब आपके घर कोई आता है वो तो गेस्ट होता है, और जिसके घर आता है वो क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। अगर मैं आपके घर आऊँगी तो मैं तो गेस्ट हो जाऊँगी और आप मेरे होस्ट हो जाओगे। तो जब मैं अगर आपके घर आऊँगी तो आप मेरे को क्या क्या करोगे? मेरे को लुक आफ्टर करोगे। पहले बोलोगे कम आ जाओ मैम, बैठो मैम, पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, खाना खा लीजिए, ये सब करते हैं ना हम। तो ये सब होता है लुक आफ्टर करना, ठीक है। अभी मैं लिखवाऊँगी वर्ड मीनिंग्स में। तो आप सेकेंड आंसर क्या लिखोगे? द होस्ट आर गेटिंग रेडी फॉर वेलकमिंग द गेस्ट। तो वो क्या कर रहे थे? अपने गेस्ट को वेलकम करने की तैयारी कर रहे थे होस्ट। अगर मान लीजिए आपके घर में आती हूँ और मैं आपको सुबह फ़ोन कर देती हूँ कि आज मैं आपके घर आऊँगी, तो आपकी मम्मा थोड़ी तैयारी करेंगी ना, आप भी नहा धो के अच्छे बच्चे बन के बैठ जाओगे कि आपको कोई गंदा बच्चा ना बोले। तो इसीलिए आप भी अपने टॉयज़ वॉयज़ सब संभाल के रख दोगे, मम्मा घर को साफ़ कर देंगी और कोई भी नाश्ते के लिए पूरी तैयारी कर लेंगी। उसको हम कहते हैं गेटिंग रेडी फॉर वेलकमिंग। अब कोई भी गेस्ट आ रहा है तो उसको वेलकम करने के लिए रेडी होना। तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट आर द होस्ट डूइंग फॉर द गेस्ट? द होस्ट आर गेटिंग रेडी फॉर वेलकमिंग द गेस्ट, ठीक है। तो लिखो इसको इतना। क्वेश्चन नंबर 3, अभी लिख लेना, अभी जब मैं वीडियो पॉज करने के लिए बोलूँगी। व्हेन विल द होस्ट गिव गिफ्ट्स टू द गेस्ट। अच्छा ये बताओ कि होस्ट जो होता है वो गिफ्ट कब देता है गेस्ट को? आते ही साथ, कि जैसे ही गेस्ट अंदर आया ये लीजिए हम आपके लिए ख़रीद के लाए थे, ऐसे तो करते नहीं है, है ना। तो सबसे पहले गेस्ट आते हैं तो हम उनको पानी पिलाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, उनको नाश्ता कराते हैं, फिर हम उनके साथ थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर जब गेस्ट थोड़ी देर आराम करते हैं, आराम करना मतलब सो नहीं जाते हैं, आराम से रिलैक्स होकर बैठ के बातें करते हैं। उसके बाद फिर लंच हो जाता है। लंच वंच करने के बाद जब हम रिलैक्स होकर बैठ के बात फिर से करते हैं, तब हम उनको गिफ्ट देते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? The host will give gifts to the guest after the lunch। तो हम लिख लेते हैं आंसर नंबर 3। आंसर 3, the hosts will give gifts to the guests after the lunch। ये लीजिए, ये हो गए आपके क्विक रिकैप के तीनों क्वेश्चंस। फटाफट राइट डाउन कर लो।
हो गया। अब आप देखो पेज नंबर, हम एक काम करते हैं, हम हार्ड वर्ड, वर्ड मीनिंग, क्विक रिकैप के क्वेश्चन आंसर्स और लास्ट में जो HOT दिए हैं वो, और शेक हैंड विथ योरसेल्फ। शेक हैंड विथ योरसेल्फ तो बुक में ही करना है इस वाले चैप्टर में, लेकिन हमें कॉपी में क्या क्या करना है, हार्ड वर्ड्स करने हैं और वर्ड मीनिंग्स करने हैं, क्विक रिकैप के ये क्वेश्चन करने हैं और HOT करने हैं। तो पहले मैं आपको लिखने वाले काम करा देती हूँ जो आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है, फिर हम बुक वाले काम कर लेंगे जो हमें बुक में करने हैं, ठीक। तो अब इसके बाद हम HOT कर लेते हैं फटाफट, है ना। HOT कर लो। HOT में पूछा है हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेलकम्ड बाय पीपल। अब जब आप किसी के घर जाते हो, आप गेस्ट बन जाते हो, गेस्ट बन के किसी के घर जाते हो और जब आपको कोई बहुत प्यार से वेलकम करता है खुशी खुशी, तो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना। इसी तरीके से जब आपके घर कोई आता है और आप उसको अच्छे से वेलकम करते हो तो उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई भी गेस्ट आता है तो हमें उससे अच्छे से ही वेलकम करना चाहिए, है ना। तो पेज नंबर 1818 HOTS हॉट्स, ठीक है। क्वेश्चन इज हाउ डू यू फील when you are welcomed by people। तो ये कह रहे हैं कि कैसा लगता है, तो हम क्या लिखेंगे इसके आंसर में, हम लिखेंगे I feel great when I am welcomed by people, है ना। तो I feel great when I am welcomed by people, तो बस ये लिखना है इसमें। तो ये हो गया आपका HOT, फटाफट नोट कर लो इसको। अब हम लिख लेते हैं हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स। तो आपकी कॉपी वाला जो काम होगा वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम करेंगे जो हमें बुक में लिखना है, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं इसके हार्ड वर्ड्स। हार्ड वर्ड्स में हम लिख लेंगे, फर्स्ट इज वेलकमिंग, ठीक। सेकेंड इज गेस्ट्स, थर्ड इज लुक आफ्टर, फोर्थ शेयर, SHARE शेयर, और फिफ्थ हम लिखेंगे बॉट, BOUGHT, और सिक्स्थ हम लिखेंगे LUNCH, लंच। लिख लो इनको सब बच्चे सब जल्दी से हार्ड वर्ड्स में। I am repeating WELCOME वेलकमिंग, COMING, WELCOMING वेलकमिंग, GUESTS गेस्ट, इसको कैपिटल बनाना चाहिए, मैम ने गलती कर दी, मैम इसको सही कर देंगी, ओके। तो दिस शुड बी द कैपिटल G। LOOKAFTER, लुक आफ्टर, SHARE शेयर,
BOUGHT bought, LUNCH लंच। ठीक, अब हम इसके लिख लेते हैं वर्ड्स एंड मीनिंग्स। So these are the words और हम इसके लिखेंगे मीनिंग्स। ठीक, वेलकमिंग, वेलकमिंग का मतलब होता है GREETING, ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मतलब किसी का स्वागत करना। तो हम हमारे गेस्ट जो आते हैं हम उनको क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। ठीक है। सेकंड इज गेस्ट्स। गेस्ट होते हैं जो हमारे घर आते हैं, तो हम उनको विजिटर्स भी कह सकते हैं। VISITORS, विजिटर्स। ठीक, विजिटर्स का मतलब होता है हिंदी में मेहमान, मेहमान। ठीक है। लुक आफ्टर, जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम उनकी देखभाल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, फिर चाय पिलाते हैं, नाश्ता करवाते हैं, ग्रीटिंग्स लेते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, लंच कराते हैं। और शाम अगर कोई मेहमान बहुत दिनों तक हमारे घर के लिए आता है रहने के लिए तो हम उनको शॉपिंग कराने ले जाते हैं, उनको घुमाने फिराने ले जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या कहलाता है, लुक आफ्टर करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, या सिर्फ केयर कर लो, है ना, केयर करना। लुक आफ्टर मतलब, वैसे तो टेक केयर ही ठीक रहेगा। इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, देखभाल करना। ठीक है। शेयर, शेयर का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी कोई चीज़ किसी के साथ बांटते हो तो उसे शेयर करना कहते हैं। जब आप स्कूल में लंच करते हो बैठ के तो अपने दोस्तों को भी तो अपने साथ खाना खिलाते हो, है ना। कभी थोड़ा सा आप भी उसका खा लेते हो, कभी वो भी आपका खा लेता है, या फिर आपका कभी कोई दोस्त लंच लाना भूल जाता है तो आप अपने साथ उसे भी खाना खिलाते हो। दैट इज़ नोन एज शेयरिंग। इसको हम कहते हैं शेयर करना। तो हम इसको कहते हैं, उसमें अब आपको क्या करना पड़ता है, अपने खाने के अलग अलग हिस्से करने पड़ते हैं। एपोर्शन, एपोर्शन मीन्स होता है बांटना, आपस में बांटना। ठीक है। नेक्स्ट होता है बॉट। अब हमने अपने मेहमानों को उनको वेलकम भी कर लिया, उनको नाश्ता भी करा दिया, उन्होंने लंच भी कर लिया। अब बारी आती है उनको गिफ्ट देने की। तो गिफ्ट आप घर में बना सकते हो या फिर बाज़ार से भी ख़रीद के ला सकते हो। तो बॉट का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ खरीदते हो, है ना, खरीदी। तो परचेज्ड। बॉट का मतलब क्या होता है, जब आपने कोई चीज़ बाज़ार से खरीदी तो आप बोलोगे आई बॉट द गिफ्ट फ्रॉम द मार्केट। तो जिसको आपने बाज़ार से ख़रीदा है हम उसको क्या कहते हैं, बॉट। ठीक है। लंच, लंच का मतलब जैसे हम पहले तो आपको पता है हम 2-3 बार खाना खाते हैं दिन में। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, तो जो मॉर्निंग मील कहलाता है, जो सुबह का खाना होता है, भोजन होता है, वो हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। और लंच किसको कहते हैं, दिन में जो हम खाना खाते हैं। और डिनर किसको कहते हैं, जो रात को खाना खाते हैं। तो मॉर्निंग मील और डे मील और नाइट मील। तो हम लंच को क्या कह सकते हैं, डे मील भी कह सकते हैं। DAY डे, MEAL डे मील। इसको हम क्या कहते हैं, दिन का भोजन, है ना। तो इसीलिए हम डे मील कहें या लंच कहें एक ही बात है। अब फटाफट बच्चे इसको लिख लेंगे। वेलकमिंग मीन्स ग्रीटिंग, ग्रीटिंग मीन्स स्वागत करना। गेस्ट मतलब विजिटर, विजिटर मीन्स मेहमान। लुक आफ्टर देखभाल करना। शेयर एपोर्शन बांटना। बॉट परचेज्ड खरीदना। खरीदा, है ना। और लंच डे मील दिन का भोजन। ठीक,
तो आज हम इतना करेंगे। अब कल हम करेंगे इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और शेक हैंड्स विथ योर सेल्फ, है ना। तो ये सब करके हम कल पूरा कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है ना। इनको आप लिख लेना अच्छे से। अच्छा, एक और बात, पहले चैप्टर का नाम और नंबर लिखोगे, चैप्टर नंबर 4 वेलकमिंग गेस्ट, फिर हार्ड वर्ड्स लिखोगे, फिर वर्ड मीनिंग्स लिखोगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स क्विक रिकैप वाले, और उसके बाद HOT। बस इतना काम आपको कॉपी में करना होता है। तो आपकी कॉपी तो आज ही रेडी कर सकते हो, है ना। और रही बात कल की, कल जो बुक में मैं कराऊंगी तो कल बुक में फटाफट हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हम मंडे से EVS पढ़ सकते हैं आराम से, है ना। तो ठीक है, कल है सैटरडे या थर्सडे, क्या है कल? सैटरडे है शायद, हाँ कल सैटरडे है। तो कल हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो कॉपी सबमिट करा दो, चाहे कल करा देना, चाहे मंडे को करा देना। वैसे तो बुक भी है तो चलो मंडे को करा देना, कल तो बुक में भी काम करोगे क्योंकि, बट कॉपी का काम तो आज ही कंप्लीट हो सकता है। तो आप ये कर लेना और हम कल मिलते हैं, कल बाकी का काम करके चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक सब बच्चे अपना ख्याल रखो। ओके, चलो बाय बाय।